दोस्तों सोचो जरा, घर जो दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ जगह मानी जाती है, अगर वहीं आपका जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए। एक 8 साल की लड़की अपने घर के अंदर अपने रूम में खून से लथपथ पड़ा हुआ मिलता है और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी तो जो भी सबूत वहाँ से मिलती है वो सभी उसके बड़ा भाई की ओर इशारा कर रहे थे। शायद जो उसका भाई था वो अकेला घर के अंदर उसके साथ था, उससे नहीं ये सब कुछ किया है। पर क्या दोस्तों आपको लगता है कि एक 12 साल का लड़का अपनी छोटी बहन का कत्ल कर सकता है या इसके पीछे कोई ड्रग मिस्ट्री हो सकता है? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाला है लैला फ्लावर के मर्डर मिस्ट्री के बारे में। एक ऐसा केस जिसके अंदर इनोसेंस, खून और धोखे की स्मेल आता है। लैला फ्लावर 8 साल की लड़की कैलिफोर्निया में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके पापा का नाम था बनी फ्लावर, स्टेप मॉम क्रिस्टल वाटर और भाई बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। 27 अप्रैल 2013 को एक दिन फैमिली लिटिल लीग बेसबॉल गेम देखने के लिए चली जाती है और घर पर लैला फ्लावर और उसके भाई रह जाती है। उनके घर पर इसलिए छोड़कर गए थे कि घर से ज्यादा सेफ जगह उनके लिए कोई और हो नहीं सकते, पर कौन ही जानता था यही सेफ घर उनके लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दोपहर लगभग 12 बजे पुलिस को एक कॉल आता है जिसके अंदर लैला फ्लावर की मदर पुलिस को चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कुछ बता रहे थे। मेरे बच्चे घर पर अकेली है, एक आदमी मेरे घर से अभी भाग कर गया है, मेरा बेटा बाथरूम में था और मेरी बेटी चीखने लगी थी, जल्दी पुलिस भेजिए। इसी की बात रिश्तेदार जल्दी लैला फ्लावर की ब्रदर इसला को कॉल कर देता है, जिसके बाद वो बोलने लगा, मैं बाथरूम में था, मैं दरवाजा धड़ से बंद होने का आवाज सुनी, एक आदमी चीख रहा था। जब मैं बाहर आया पीछे के दरवाजे से बाहर भागते हुए देख लिया और भागने से पहले वो मेरी छोटी बहन लैला को वो चाकू मार कर गया था। शायद उसी टाइम पर लैला खत्म हो चुकी थी। अब इन दोनों की मदर और फादर पुलिस से पहले इनके घर पर पहुंच जाती है। उन्होंने देखा कि कैसा उनके जो बेटा था वो एक रूम में बंद था, उनके एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में बेसबॉल। अगले रूम में जाते ही सारी फैमिली शॉक हो जाती है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे लैला फ्लावर फ्लोर पर पड़ी हुई है, वो भी खून से लथपथ। जो लैला का ब्रदर था वो जैसे ही उसकी बॉडी से शर्ट हटाता है तो उसने देखा कि उसके सहनी पर 70 से ज्यादा चाकू से वार किया गया था। उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले ही लैला फ्लावर अपनी दम तोड़ दिए थे। पूरा विलेज स्प्रिंग शॉक हो जाता है क्योंकि ये कंट्री का ऐसा एरिया था जहाँ पर लोग अपने आप को इतने सेफ महसूस करते थे कि वो अपने घर के दरवाजा खुले छोड़कर जाते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर आज एक ऐसा टाइम आ चुके थे कि उनके घर के अंदर उनके बच्चे सेफ नहीं रहे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस ने सारे शहर का घेर लिया, रोड्स ब्लॉक की गई, हर घर को चेक किया गया। इसी के साथ रोड साइड जो भी जगह थी और पास वाले जंगल तक को इंट्रोगेट किया गया। पुलिस को वहाँ से कोई भी सुराग नहीं मिलता। वो आदमी किसी ने भागते हुए देखा था तो लैला फ्लावर के बड़े भाई, तो पुलिस उसके साथ बातचीत शुरू करता है। तो वहीं पर पुलिस को एक अजीब चीज लगी कि जितने बार भी उसके भाई से पूछताछ हो रही थी वो हर बार अपने बयान बदल रहा था। वो अपने पहले बयान में बताया वो आदमी दरवाजा को ठोक रहा था और वो दूसरे बयान में बोला वो आदमी ठोक नहीं रहा था, बस वो चिल्ला रहा था। इसी के साथ और एक बयान था कि उसने बोला वो भयानक आदमी उसकी बहन के रूम तक चला गया था, लेकिन पहली बयान में ये बोल दिया था कि वो आदमी रूम के अंदर नहीं गया, सिर्फ डोर के बाहर खड़ा रहा। और तभी पुलिस को सबसे बड़ा सबूत मिलता है जिसके अंदर लैला के बड़ा भाई के हाथ पर खून लगा हुआ था। अगर उसका बड़ा भाई अपनी बहन के पास गया नहीं तो उसके पास ये खून आया कहाँ से? इसके अलावा उसके साथ और सबूत मिल जाता है। इसके अंदर उसके बड़ा भाई के रूम में एक खून से लथपथ टी शर्ट मिलता है। तो बाद में किचन को चेक किया गया जिसके अंदर एक नाइफ मिलती है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। बट मिटाने वाले ने उस ब्लड को अच्छी तरीके से क्लीन करने में कोशिश की गई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम इस रिजल्ट पर आती है कि लैला को मारने वाला और कोई नहीं था बल्कि उसकी बड़ा भाई था।
पर अभी बहुत बड़ा सवाल ये था कि कैसे एक 12 साल का लड़का अपनी छोटी बहन जिसकी एज है सिर्फ 8 साल है, पर कोर्ट के अंदर वकील कहता है इस छोटी लड़की का कत्ल उसके बड़ा भाई किया है। इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि कैसे सबसे पहले तो जो भी एविडेंस घर के अंदर से क्लीन करने की कोशिश की गई है, दूसरी साइड जब 911 पे कॉल किया गया उस लड़का बहुत ही ज्यादा डर से बात कर रहा था। प्रोसेस टीम ये बताती है इस लड़के के दौरान जो भी बार अपनी बहन के ऊपर किया गया था, ये सभी एविडेंस से ये पता चल रहा है इस लड़के ने पहले अपनी बहन को डराया धमकाया, इसके बाद चाकू से उसके ऊपर बात किया गया, पर डिफेंस के ऊपर कोई भी सबूत नहीं था लाला के बड़े भाई को बचाने के लिए। जिसके बाद वो कोर्ट के अंदर कहता है एक छोटा बच्चा अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और फिर कोर्ट के दौरान लाइट टेबलेट टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर ये लड़का पास हुआ और ये बात कही गई जो भी ये लड़का बोल रहा है वो बात सच है। ये सब होने के बाद भी कोर्ट के दौरान लाला के बड़े भाई को 4 साल तक सजा होती है। तो इसी के साथ ये मर्डर मिस्ट्री या पारी खत्म होती है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।